ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को आदरणीय आशा दीदी ने जुमा दिया। बाबा भी कहते हैं कि अंतिम समय के लिए भी ऐसे झूमते रहना, अर्थात सदा खुशी में, उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी का तो ये स्लोगन था, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। दादी तो यहाँ तक कहती थी, शरीर भी छूट जाए तो भी खुशी न जाए। क्यों ये कहती थी? क्योंकि हम सबको बाबा ने इतने श्रेष्ठ कर्म करना सिखाए हैं कि अगर शरीर भी छूट जाए तो भी हमें खुशी है कि हमारा कोई ऐसा वैसा जन्म नहीं होगा। एडवांस पार्टी में बहुत अच्छे घर में, अच्छे कुल में ही जन्म होगा। इसीलिए दादी हमेशा ये स्लोगन हम बच्चों को देती थी कि कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, परिवर्तन की लीला बहुत सुंदर रीति से ड्रामा भी हम बच्चों को दिखा रहा है। पहले कोरोना काल आया और कोरोना काल में भी जिस तरह से उसका खौफ था सारी दुनिया के अंदर, तो ब्राह्मण बच्चों ने क्या किया? उस समय का भी सदुपयोग किया और कई बच्चों ने तो इतनी तपस्या आरंभ कर दी, कईयों ने विशेष अपने पुरुषार्थ की गति बढ़ा दी और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि मैं समझती हूं कि मोर देन 50% ब्राह्मण जो थे उन्होंने तपस्या की, बहुत अच्छी विधि अपनाई, बहुत अच्छे तीव्र गति से पुरुषार्थ किया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है दुनिया के अंदर हलचल। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, आपकी स्थिति, आपके वाइब्रेशन ही परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करेगा। तो जिस तरह से युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, ये हलचल आ रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्राह्मण बच्चों ने बहुत अच्छी तपस्या की है, तीव्र पुरुषार्थ किया है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन अब ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब ये आग और तीव्र हमें करना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, आपके पुरुषार्थ की अग्नि ही दुनिया के परिवर्तन के लिए आधार बनेगी। आपकी योग अग्नि से दूसरी ओर परिवर्तन की अग्नि भी तीव्र हो जाएगी। तो इसीलिए अब ये पुरुषार्थ की आग को कहीं भी आलस्य अलबेलेपन में आकर के ठंडे नहीं होने देना है। ठीक है ना सभी?
है ना, महसूस करते हैं ना अभी, और उसको तीव्र करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या तैयारी करनी है? समय तो हमें नजारा बता ही रहा है, लेकिन हमें आंतरिक रूप से क्या तैयारी करनी है? हमारी सभी दादियों को आपने देखा कि लास्ट में वो कितने न्यारे और उपराम होते गए। चाहे प्रकाशमणि दादी हो, चाहे गुलजार दादी हो, चाहे जानकी दादी हो, इन सभी दादियों को आपने विशेष यही देखा कि अंतिम समय साइलेंस में चले जाते थे। कई लोग सोचते थे कि इतनी भोगना है क्या? नहीं, भोगना की बात नहीं, लेकिन पूरा समय वो इतना व्यस्त रहे तो बाबा ने उनको समय दिया अपनी कर्मातीत स्टेज को पाने का। तो इसीलिए वो साइलेंस में चले जाते थे और साइलेंस में जाकर के अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मरूपी हीरे को बेदाग बना देते थे। और ये उनका प्रत्यक्ष स्वरूप था। और इसीलिए जब संपूर्ण कर्मातीत हो गए तब सहजता से मुक्त हो गए, सर्व कर्म बंधनों से, सर्व कर्म संबंधों से बहुत सहज रीति से मुक्त होकर के चले गए। लेकिन क्या हमें भी वो समय मिलेगा? हमें वो समय मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से बाबा ने दादियों को समय दिया, ड्रामा ने दादियों को समय दिया, क्या आप समझते हो कि हम लोगों को भी वो समय मिलेगा? नहीं। हमारे लिए बाबा ने पहले से ही ये कहा हुआ है, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पहली तैयारी हमारी यही होनी चाहिए कि अंतिम समय के लिए हमारी तैयारी आंतरिक कितनी है? एवर रेडी है? दूसरा, अचानक के पेपर के लिए तैयार है? और तीसरा, क्या बहुत काल का अभ्यास मैंने किया है? कौन सा अभ्यास करना है जो हमारी अंतिम तैयारियों को बहुत सुंदर एक स्वरूप दे सके? पहली तैयारी है बहुत काल की, जिसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये अभिमान को संपूर्ण रीति से गला देना है। शास्त्रों के अंदर दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव हिमालय पर चले गए और गल गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सोचने की बात है कि पांडव लोग सुसाइड क्यों करेंगे हिमालय पर जाकर के? और क्या विजयी हुई तो उसकी खुशी होनी चाहिए? युद्ध में विजयी हुए तो उसकी खुशी होनी चाहिए या सुसाइड करना चाहिए? सुसाइड तो किसको करना चाहिए? जो हार गए हो उसको सुसाइड करना चाहिए। जब पांडव जीत गए थे तो उन्हें सुसाइड करने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें सुसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा कि वास्तव में यह सुसाइड नहीं था, लेकिन हमारे ही अंतिम समय का यादगार था कि जब आत्मा अपने आंतरिक संघर्षों से फ्री हो जाती है। अभी कई लोग अपने संस्कारों से युद्ध कर रहे हैं, कई लोग हालातों से युद्ध कर रहे हैं, कई
लोग दूसरे के संस्कारों के साथ टक्कर में आ रहे हैं, तो ये युद्ध में जो विजयी हो जाते हैं वो ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर जाना माना इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना कि जहां पर उन्होंने संपूर्ण सिर्फ अभिमान को नहीं लेकिन देह भान को भी गला दिया और गला करके सीधा स्वर्ग में गए। तो ये हमारा ही तो यादगार है। तो पहली तैयारी मेरी यही होनी चाहिए कि मैंने अभिमान को कितना गलाया है, उसके ऊपर विजय पाया है। अर्थात जीवन के अंदर निर्माणता कितनी आई है। जो निर्माण होंगे वही उस नव निर्माण की जो दुनिया है उसमें सहजता से पास होकर के जाएंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे परम आदरणीय बृजमोहन भाई जी के साथ एक रूहान हो रही थी, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई कि अब ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, अब फरिश्तों का पाठ आरंभ हुआ है। तो दूसरी तैयारी मेरी फरिश्ता स्थिति की, फरिश्तेपन का पाठ आरंभ हुआ है। क्योंकि बाबा ने हमेशा साकार मुरली अव्यक्त मुरलियों में भी ये कई बार सुनाया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अर्थात जो ब्राह्मण यहां ही फरिश्ता लाइट के कार्ब में रहे, जो अपने संकल्पों में भी लाइटनेस का अनुभव करे। संकल्पों में लाइटनेस माना संकल्पों में व्यर्थ न हो। व्यर्थ हमें भारी करता है, बोझिल करता है। तो इसीलिए संकल्पों में लाइटनेस, फरिश्तापन, अर्थात कोई व्यर्थ नहीं। ये देखते जाना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या मेरे संकल्पों में वो लाइटनेस आई। दूसरी बात, संकल्पों में कोई हद न हो, मेरा तेरा ये हद न हो। बेहद की भावना सर्व आत्माओं के प्रति। तीसरी बात, संकल्पों में लाइटनेस का मतलब है कि जहां हर आत्मा के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होती हो। ये संकल्पों में लाइटनेस ले आना है। दूसरी बात जो बाबा ने बहुत पावरफुल हमारा ध्यान खिंचवाया वो है वाणी के ऊपर। हमारे वाणी में कोई भी ऐसा शब्द न निकले जो किसी के दिल को चीर जाए। इसीलिए कहा जाता है कि इस मुख से निकला हुआ तीर और कमान से छूटा हुआ तीर वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हमारे मुख से कोई भी ऐसा वैसा शब्द न निकले जो किसी के दिल को चोट पहुंचाए, दुख महसूस कराए। ये नहीं, बाबा ने वाणी के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया है। और इसीलिए जितना हो सके मुख का मौन और मन का मौन। कुछ समय पहले एक भाई से मेरी मुलाकात हुई और वो विपश्यना में
15 दिन का मौन तपस्या करके आया था। और वहां पर 2 मिनट बाबा की याद। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के प्रकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के प्रकार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो मौन शिविर में वो 15 दिन रह करके आए। मैंने उस भाई से उनका अनुभव पूछा कि मौन शिविर कैसी रही आपकी, क्या अनुभव रहा। तो उसने मुझे बताया बहुत कठिन है अनुभव, बहुत वंडरफुल। मैं तो सार में आप में बता दूंगी। उसने कहा क्योंकि हमें मोबाइल जमा कर देना होता है स्विच ऑफ करके, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं, और हमें एक कमरा दिया जाता है जिसमें हमें रहना है, बाथरूम आदि होता है, और एक छोटी खिड़की होती है जहां से खाना हमको मिलता था, बाहर नहीं निकलने का। और कुछ आध्यात्मिक पुस्तक वहां रखी होती है जो पढ़ना, जब चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आप मेडिटेशन करो, तपस्या करो, मौन में किसी से बात नहीं करना। कहा पहले दिन इतना कठिन हुआ, मोबाइल जमा कर देने के बाद याद आने लगा, अरे फलाने को ये मैसेज देना रह गया है, इसका ये काम रह गया है, ऐसा हो गया है। बहुत परेशान, टेंशन होने लगा, नहीं होगा तो क्या होगा। पहला दिन तो पूरा कारोबार ही बुद्धि में चलता रहा। दूसरे दिन भी कारोबार की बहुत सारी बातें याद आती रही, लेकिन अब संकल्प किया है कि 15 दिन निकालना है।
पहले 2 दिन इतना कठिन गया जो लगा कि 15 दिन कैसे बिताएंगे। तीसरे दिन से फिर जो है सोचा भाग जाए, लेकिन बाहर से ताला मारा होता है तो भाग भी नहीं सकते, आपको 15 दिन रहना ही अंदर। चौथे दिन के बाद सोचा चलो जो होना होगा होगा, जाने दो। 5वें दिन से ऐसा लगने लगा, अपने कर्म हमारे सामने आने लगे। ये का ऐसे ऐसे विचार आए, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, पश्चाताप भी होने लगा, कैसे कर्म मैंने, जैसे सारी लाइफ हिस्ट्री हमारे सामने आने लगी। 6ठा दिन ऐसा लगा कि जैसे एक एक कर्मों का अंदर में पश्चाताप है और वो परेशान कर रहा था। मानसिक रूप से हमें जैसे अंदर तकलीफ हो रही थी। इस तरह से 7वें दिन, 8वां दिन, 10 दिन तो ऐसे गया। 11-12 दिन के बाद मन थोड़ा शांत हुआ और लास्ट के 3 दिन, 12 दिन के बाद लास्ट के 3 दिन रियल मौन क्या होता है उसका मैंने अनुभव किया। कितना कठिन है। आप सोचो, हम लोग इतने मोबाइल और इससे ये हो गए हैं, कई लोग एडिक्टेड हो गए हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अंतिम समय ये सब कुछ जब फेल हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, ये हमें अपने आप में देखना है। क्या हम 2 दिन मोबाइल बंद करके रख सकते हैं? नहीं हो सकता है। और अंतिम समय जब ये सारे गैजेट्स फेल हो जाएंगे, लाइट ही नहीं होंगी, आप चार्ज नहीं कर सकेंगे। हाँ, कई दिनों तक, अभी यूक्रेन में देखो, कई दिनों तक लोग बंकरों में हैं, न चार्ज कर सकते हैं, न दुनिया से कोई संपर्क है, क्या हाल होगा। तो कहने का भावार्थ कि मुख का मौन और मन का मौन, इसका अभ्यास अभी से करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आंतरिक परेशानी, एकदम माइंड इनस्टेबल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि आज हर एक का मन दुनिया के अंदर इतना कमजोर है, छोटी सी बात सहन नहीं होती है, छोटी सी बात को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और इतना रिएक्शन निकलता है। तो सोचो, जब अंतिम समय ये सारी बातें होगी, उस समय अगर हमारे पुराने संस्कार फुल फोर्स में उभरने लगे तो क्या होगा। इसीलिए मैंने अपने संस्कारों के ऊपर कितना अधिकार प्राप्त किया है। मेरे कोई भी संस्कारों में लाइटनेस, जो बाबा कहते फरिश्तापन, संस्कारों में लाइटनेस माना सरलता और सहजता, कितनी मेरे संस्कारों में आई है। सरलता है, मेरा नेचर सरल है, मेरे संस्कार सहजता वाले हैं या कॉम्प्लिकेटेड है। जितना हमारे नेचर में कॉम्प्लिकेटेडनेस होंगी, हम खुद भी परेशान, हमारे से दूसरे भी परेशान होंगे और रोज की टकराव चलती रहेगी। तो मानसिक शांति या मन को एकाग्र करना चाहे मेडिटेशन में, कर सकेंगे? नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए इन सब बातों में फरिश्तापन, लाइटनेस विचारों में, व्यर्थ न हो, मुख में लाइटनेस, हमारे कर्म में सरलता सहजता हमारे नेचर में आने लगे, हमारे संबंधों में लाइटनेस आए, किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट न मिलना चाहिए, उसको कहेंगे फरिश्ता। क्योंकि वही 100 देवता बनेंगे। जो यहां फरिश्ता नहीं बना वो क्या करेगा?
जो यहां फरिश्ता नहीं बना वो संघर्ष में रहेगा, और जो संघर्ष में रहेगा वो कहां जाएगा? वो देवता बन सकेगा? वो त्रेता युग में वो क्षत्रिय है। जो संघर्ष में रहा वो क्षत्रिय है, वो त्रेता में जाएगा। जब भी बाबा हम बच्चों को पूछते थे लक्ष्मी नारायण बनना, राम सीता बनना, क्या कहते थे? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण में कोई राम सीता वाले हैं? कोई राम सीता वाले नहीं ना। तो फरिश्ता यहीं बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा भी यहीं फरिश्ता बना। दादियां जब अनुभव सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा जब आंगन में चलते थे तो ऐसा लगता था एक बादल क्रॉस हो गया, इतना लाइट। ब्रह्मा बाबा अपनी स्थिति पर ध्यान देते थे। मम्मा जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे धरनी को भी कष्ट न पहुंचाए, इतना पैर जैसे हल्के रीति से उठा करके चलती थी। और आज कई लोग चलते हैं तो धाप 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 जैसे धरनी को भी मार रहे हैं। फरिश्ता है तो फरिश्ता किसको कहा जाता है? वो चले तो कैसे चले? जैसे धरनी को भी हम तकलीफ नहीं देवे, इस तरह से चलना है ना। उसको कहेंगे कि हाँ फरिश्ता बने। नहीं तो त्रेता युग के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, अंत समय आने समय आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सतयुग में जाने वाले हैं, कौन त्रेता में जाने वाले हैं। ये सब स्पष्ट हो जाएगा कौन कहां जाने वाले हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी से क्लियर होना शुरू हो गया है, क्योंकि गुलजार दादी के जाने के बाद जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया की जो तैयारी है बहुत तीव्र वेग से आरंभ हो गई है। तो इसीलिए कहा कि अब समय कोई नॉर्मल होगा ऐसा आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें ये तैयारी पहले चाहिए, जिसको दूसरे शब्द में मैं कहूं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी इन सब बातों से उपराम, इन सब बातों से उपराम ये तैयारी, बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना बेहद का वैराग्य होगा उतनी हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। बाबा ने कई मुरली में कहा है कि स्थिति पर विशेष ध्यान दो, कि अब स्थिति हलचल में नहीं आनी चाहिए। स्थिति अगर हलचल में आती है, कोई सेवा करने गए और हलचल में आ गए, वो सेवा छोड़ दो, लेकिन स्थिति को संभालो। तो अब मुझे अपना फोकस किस पर रखना है? अंतिम समय की तैयारी के लिए अपनी स्थिति पर। मेरी स्थिति में एकाग्रता डेवलप करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि अंतिम समय का पेपर बाबा ने क्वेश्चन मार्क भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है। अंतिम समय का क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा? कौन सा होगा? जहां हमारी कमजोरी है वही मैग्निफाइड रूप में अंतिम समय मेरा पेपर लेने के लिए आएगी। और उसका टाइम कितना मिलना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो पेपर भी आउट कर दे पहले से और टाइम भी आउट कर दे। और ये पेपर चेक करने वाले कौन? हम स्वयं। हम स्वयं हैं। और उस समय जो हम पेपर में पास या फेल 2 ही रिमार्क्स निकलेंगे, उसी के आधार से चले जाएंगे। अंदर से उस समय वो पेपर देने के साथ ही जैसे ही अंदर से आया फेल हो गए, कहां चले जाएंगे? त्रेता में।
और अंदर से जब खुशी होगी, पास हो गए, कहाँ जाएंगे? बस। तो पेपर को चेक करने वाले भी हम खुद, ये नहीं सोचना अगर हम खुद हैं, फेल हुए तो भी पास कर देंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे आप। उस समय जो अंदर से निकलेगा रियलाइजेशन के साथ, वही, क्योंकि बाबा उस वक्त साक्षी है। बाबा कभी भी किसी को भी पास या फेल नहीं करेगा, नहीं तो कोई भी कहेगा बाबा ने इसके साथ पार्शियलिटी किया। इसीलिए बाबा कहते हैं चेकिंग करने वाले आप खुद, मार्क्स देने वाले आप खुद। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी और उसके बावजूद भी फेल हो जाए तो क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी अगर फेल हो गए तो क्या कहेंगे? तकदीर। इसीलिए तीसरी बात जो कही, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल सालों के साथ नहीं है कि भाई हाँ ज्ञान में इतने साल होंगे तो ही बहुत काल का अभ्यास होगा। नहीं, बहुत काल माना सारे दिन में मेरी स्थिति कितना समय एकांत और एकाग्रता में रहती है, अंतर्मुखी हम रहते हैं, ये देखना है अपने आप में। ये तैयारी है, अंतर्मुखता ये मुख्य मदद करेगी तैयारी के लिए। एकांत में कुछ समय बैठ जाओ। क्या बार बार मेरा योग टूट रहा है बाबा के साथ, या एक स्थिति में मैं कुछ समय तक रह सकती हूँ? ये देखो, अमृत वेला देखो। अमृत वेले चेक करना आसान होगा क्योंकि उस समय मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, प्योर होती है। अमृत वेले देखो, बार बार टूटता है, जोड़ना पड़ता है, टूटता है, जोड़ना पड़ता है, या लगातार एक स्थिति में रहते हैं। ये देखो अंदर में, ये है तैयारी बहुत काल की। साथ ही साथ अंतिम समय के लिए जब ये तैयारी करनी है कि बहुत काल का अभ्यास के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, और साथ साथ जब अपनी स्थिति में अशरीरीपन, बीच बीच में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, उस समय देखो सेकंड में 2007 से बाबा की जब मुरलियां चलती थी, अव्यक्त मुरलियां, हर मुरली के लास्ट में बाबा ने ड्रिल कराई है। हर मुरली के बाद लास्ट में ड्रिल कराई है, और उस ड्रिल में बाबा ने क्या कहा? बाबा यही कहते हैं, अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड। और जैसे ही बाबा 1 सेकंड कहता था, अशरीरी हो जाओ। तो ये देखो अपने आप में कि क्या मेरा अभ्यास 1 सेकंड तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? 1 सेकंड तक पहुंचा है। अगर 1 सेकंड तक पहुंचा है, पास हो जाएंगे लास्ट में। ये अभ्यास आपको खींचेगा। अटेंशन और अभ्यास, ये 2 चीजें आवश्यक है पुरुषार्थ के लिए। तैयारी में अटेंशन और अभ्यास, बार बार अटेंशन में आओ और अभ्यास करो। 1 सेकंड में क्या विदेही बन सकते? कर्म करते हुए विदेही। 1 सेकंड में जब योग में बैठे अशरीरी हो सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, उस रूप में अपने आप को विजुअलाइज करो। मैं एक चैतन्य हीरा हूं, भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा हूं, और 1 सेकंड में वो हीरा दिखाई दे मुझे दिखाई दे कि मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं। ये दिखाई देता है 1 सेकंड में, है ना? 1 सेकंड तक ये पुरुषार्थ हमारा पहुंचना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए बार बार अशरीरी बनो। कर्म में है, बार बार विदेही बनो। कई लोग मुझे पूछते हैं, विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है?
है कोई अंतर या नहीं है? है अंतर कि नहीं है? क्या कहते भाई लोग? है अंतर? है अंतर। राजा जनक को हमेशा विदेही कहा जाता था, उसको अशरीरी नहीं कहा जाता था। विदेही माना कर्म में रहते हुए ये देह भान से ऊपर, देह भान से परे, उसको कहा विदेही। और उसके लिए वो हमेशा यही कहते थे, मेरा आत्मा के ऊपर अटेंशन है। वो कहानी याद होगी आप सबको कि एक बार एक सन्यासी आया राजा जनक के पास और उसने राजा जनक से कहा कि मैंने सन्यास कर दिया, फिर भी मेरे लिए विदेही बनना बहुत मुश्किल है और आप ये वैभव के बीच में रहते हैं, मैं कैसे मानूं कि आप विदेही हैं? तब कहा जाता कि राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर सवाल है, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं तब तक अपना कारोबार पूरा करके आता हूं, फिर आपके साथ ज्ञान चर्चा करता हूं। तब तक आप क्या करेंगे? तो आप एक काम करो, आप जो है मेरा महल का अवलोकन करके आइए। ठीक है, कहा मेरे महल के एक साइड में बहुत सुंदर कारीगरी हो रही है, देख करके आइए। लेकिन थोड़ा अंधेरा है, इसीलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट नहीं लगी है, आप ये दीपक लेकर के जाओ, ये दीपक की रोशनी में आपको सब अच्छा दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वही हवा की दिशा है, तो दीपक बुझ गया तो आप कुछ नहीं देख सकेंगे। कहा ठीक है। सन्यासी गया महल का अवलोकन करने के लिए और जैसे ही वापस आया तब तक राजा जनक भी अपना कारोबार से फ्री होकर के आ गए थे। राजा जनक ने पूछा, आप देख कर आए महल? कहाँ देख लिया। कैसा लगा? बहुत सुंदर। राजा जनक ने धीरे से पूछा, ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था। ध्यान तो दीपक पर था ना, क्योंकि दीपक अगर बुझ गया तो फिर तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। तो राजा जनक ने कहा, यही सीक्रेट है मेरा विदेही बनने में, कि मैं भले इस भौतिकता के बीच में रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान मुझ आत्मा दीपक पर है कि इसकी आसक्ति कहीं तो नहीं जा रही है। ये है विदेही बनने का सूत्र, सीक्रेट, कि जब आप इस तरह से कर्म करते हुए बार बार अटेंशन में लाओ, मुझ आत्मा की आसक्ति कहीं तो नहीं खींची जा रही है, तो आप कारोबार भी करना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, रहना भी उसी गृहस्थ में है, उसी संसार में, लेकिन राजा जनक की तरह विदेही और अशरीरी माना जब योग अभ्यास में बैठते हैं तो इस देह से भी, कारोबार से भी अशरीरी हो जाओ। मैं आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी वापस जाना है। एक और सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक सेठ था, तो बड़ा कारोबार उसका चल रहा था, तो उसको किसी महात्मा ने कहा कि अंतिम समय अगर भगवान का नाम याद आए ना तो सदगति हो जाएगी। तो अंतिम समय भगवान का नाम कैसे याद आए? तो उसने सोचा कि मेरे घर में जो संतान पैदा होगी उसका नाम मैं भगवान से ही रखूंगा। तो पहला संतान पैदा हुआ, उसका नाम रखा श्री कृष्ण, कृष्ण नाम रखा। दूसरे का नाम रखा राम, तीसरे का नाम रखा मोहन, ताकि भाई किसी भी रूप में उसी का नाम याद रहे अंतिम समय, क्योंकि अंतिम समय तो हर एक अपने बच्चों को ही याद करता है। तो भगवान की याद में चला जाऊंगा मैं, मेरी सदगति हो जाएंगी। अब अंतिम समय जब आया उसका, तो उसने कहा कृष्ण, तो वो आया, जी बाबूजी मैं यहीं हूं। अच्छा,
फिर कहा राम, वो भी आ गया, जी बाबूजी मैं यही हूं। तीसरे को बुलाए मोहन, कहा जी बाबूजी मैं यही हूं। तो कहा तुम तीनों यहां है तो दुकान पर कौन है? और छूट गया प्राण। लास्ट में क्या याद आया? दुकान। तो कितनी भी कोई चालाकी करे ना कि अंतिम समय में ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये युक्ति अपनाऊं, वो युक्ति, लेकिन अभ्यास जो है, जो रहेगा वही याद आएगा। सारा जिंदगी दुकान 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 करता रहा तो लास्ट में प्राण छूटा तो किस में गया? दुकान। तो इसीलिए अंतिम समय के लिए मुझे किस चीज का अभ्यास अभी से आरंभ करना है, क्योंकि जो अभ्यास अभी से करेंगे वही साथ चलना है। ठीक है ना? तो इसीलिए अटेंशन और अभ्यास के ऊपर विशेष ध्यान देना है। एकांत, एकाग्रता और अंतर्मुखता का अभ्यास करते जाना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, और अब समय अनुसार समझ लो ब्राह्मण पने का पाठ पूरा हुआ। फरिश्ता, लाइट, हर कर्म में रहना है, ये विशेष अटेंशन रखते हुए पुरुषार्थ करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।